हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन यह है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करो। चैप्टर 3। मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर 3 का है ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करो। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये ए है और ये बी है। ये चार्ज हो गया माइनस क्यू और ये चार्ज हो गया प्लस क्यू। इसके बीच की दूरी कितनी है तो 2L है और इसके मध्य में है हम O कोई बिंदु ले लेते हैं और इससे जो है मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पर P कोई बिंदु हम ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है R है, P एक बिंदु ले लेते हैं जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसे कॉपी में ज़रूर लिख लें। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके मध्य में O कोई बिंदु है, जिसके मध्य में O कोई बिंदु है, जिससे R दूरी पर, जिससे R दूरी पर P एक बिंदु है, P एक बिंदु है जिस पर हमें विभव ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विभव ज्ञात करनी है। लिख लीजिए, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य में वो कोई बिंदु है, जिससे R दूरी पर P एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। लिखते जाइएगा कॉपी कलम लेकर के, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता भी है, ध्यान से देखना है। अब माइनस क्यू आवेश कारण विभव निकालना है P बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश कारण भी निकालना है और दोनों को जोड़ देना है तो कुल विभव निकल जाएगा। ठीक है, तो विभव का सूत्र जानबे करते हैं, प्रूव किए हैं, पिछला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। विभव जो है एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें सदिश का जोड़ नहीं लगाना है, सीधा सिंपल जोड़ जो होता है वो लगाना है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना तो माइनस क्यू, बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी तो ये R होगा, ये मध्य में है तो ये दूरी कितना होगा L होगा, ये भी L होगा, तो R प्लस L लिख लीजिए। फिर जो है प्लस क्यू आवेश कारण निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और ये दूरी क्या बन जाएगा तब, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, R में ये दूरी माइनस कर दीजिए, यानी ये R माइनस L, R माइनस L। ठीक है, विभव जो है अदिश राशि है इसलिए दोनों को आराम से जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसलिए P बिंदु पर जो है कुल विभव निकालना है, इसलिए P बिंदु पर कुल विभव, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस क्यू बटे R प्लस L
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर माइनस एल। ठीक है, आसानी से सब जोड़ देंगे, कैलकुलेशन कर लेना है और वो आपका रिजल्ट हो जाएगा आसानी से। दोनों में कॉमन जो है बच्चों ले लीजिए, कॉमन q/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है, माइनस 1/r प्लस एल प्लस 1/r माइनस एल। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग आसानी से लघुत्तम निकाल लेते हैं। q/4 पाई एप्सिलॉन नोट लघुत्तम हो, इसका दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, r प्लस एल इंटू में r माइनस एल। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर प्लस एल, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एल। ये आर माइनस में प्लस में कट गया, तो बच्चों विभव जो कुल हो जाएगा V बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये L और L दोनों जुट के क्या होगा 2L, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब चूंकि P बराबर होता है Q गुना 2L, ये आप लोग जानते हैं, तो Q गुना 2L को हटाकर हम P लिख सकते हैं, तो या V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q गुना 2L हो गया P बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें में L को एलिमिनेट करना है, तो चूँकि L जो है बहुत छोटा है किससे, R से, और जो काफ़ी छोटा होता है उसकी गणना नहीं होती है, ये L जो है नगण्य हो गया, गणना इसकी नहीं होगी, तो इसलिए V बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P/r स्क्वायर। ये मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P/r स्क्वायर जो हो गया आपको अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विभव हो गया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और P/r स्क्वायर ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विभव हो गया। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करो। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू, इसका नाम दे देते हैं ये ए बी हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अक्षीय स्थिति में हम जो है इधर बढ़ते हैं 0 डिग्री कोण लेकर के, और निरक्षीय स्थिति में जो है हम ओ के लंबवत बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पी बिंदु हम ले लेते हैं, और ये जो है ओ से कितना दूरी पर है, वो आर दूरी पर है। अब इससे इसको मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए, ये बन गया आपको निरक्षीय स्थिति। ठीक है, हमको पी बिंदु पर विभव निकालना है। डायपोल की लंबाई टोटल जो होती है वो होती है 2L ही मानते हैं, क्यों, क्योंकि आधा करने में अच्छा होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L, क्योंकि मध्य में है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी L हो जाएगी। ये R है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी क्या होगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। थीटा एंगल मान लेते हैं। तो ये जो है चित्र कंप्लीट हो गया, चित्र बना लीजिए। उसके बाद जाके कुछ भाषा में लिखना है। माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके मध्य में ओ कोई बिंदु है, जिसके मध्य में ओ कोई बिंदु है, जिसके मध्य में कोई बिंदु है, जिससे आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है, जिस पर हमें विभव ज्ञात करनी है, जिस पर हमें
विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब जो है हम लोग माइनस क्यू आवेश का विभव निकाल लेते हैं और प्लस क्यू आवेश का विभव निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव V1 बराबर, विभव का फॉर्मूला तो 1/4 एप्सिलॉन नोट माइनस क्यू बटा यहाँ से यहाँ तक दूरी जितनी है उतना r² प्लस l²। फिर क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश कारण उत्पन्न विभव P बिंदु पर उत्पन्न विभव V2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा, और ये दूरी क्या होगा, √r² प्लस l²। अब जो है P बिंदु पर कुल विभव के लिए हम दोनों जोड़ देंगे। इसलिए P बिंदु पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान है 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू माइनस क्यू बाय रूट में r² प्लस l², और V2 का मान है 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाय रूट में r² प्लस l²। अब देखिए दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो कट जाएगा। कटने पर क्या रिजल्ट आएगा, 0। तो इससे स्पष्ट होता है निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उत्पन्न विभव बराबर 0। आंसर लिख लीजिए। तो अक्षीय स्थिति भी बता दिए, निरक्षीय स्थिति बता दिए। अब बचा किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में बनाने से पहले एक दो सवाल देख लेते हैं विभव का। जैसे मान लीजिए कि कह देगा, एक शानदार सवाल लेते हैं। आवेश का मान है 9 माइक्रोकूलम और इससे जो है 1 सेंटीमीटर दूरी पर विभव निकालना है। आवेश का मान है 9 माइक्रोकूलम और दूरी जो है वो है 1 सेंटीमीटर, निकालना है हमको विभव। तो अब बच्चों जानते हैं Q है 9 माइक्रोकूलम और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 10⁻⁻6 कूलम। दूरी है 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से गुना करेंगे या 100 से भगा देंगे। ठीक है, विभव का सूत्र होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट Q/R। Q/R² कर देंगे तो हो जाएगा तीव्रता, Q/R कर देंगे तो होगा विभव। 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुना
10 का पावर 9, Q का मान है 9 गुना 10 का पावर -6 बटे R का मान है 10 का पावर -2। मान आराम से बैठा लेना है, इसका मान दिमाग में रखना है। अब जो है 9 को 9 से गुना कीजिए, 81 गुना, यहाँ देखिए +9 है, 9 में से 6 गया तो 10 का पावर 3, -2 है ऊपर गया तो +2, 81 गुना 10 का पावर 5 वोल्ट आंसर। हुआ सवाल था, लिख लीजिए। एक और सवाल देखते हैं। कोई वर्ग लेते हैं, इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर +Q चार्ज है, कैपिटल +Q चार्ज है। वर्ग के विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्मॉल q चार्ज है। तो हमको स्मॉल q पर कुल विभव निकालना है। यदि वर्ग की भुजा जो है वो क्या है, a है, वर्ग की भुजा a है, हमको जो है स्मॉल q पर कुल विभव निकालना है। स्मॉल q पर कुल विभव क्या होगा वो निकालना है। तो सर्वप्रथम तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये चारों सब इक्वल होगा। किसी एक आवेश के कारण इस पर विभव निकाल लेंगे, किसी एक आवेश कारण, और हम 4 से गुना कर देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। स्मॉल क्यू पर हमको विभव निकालना है तो इसका कोई भूमिका है नहीं, इसके कारण विभव निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो कुल विभव निकल जाते। तो पहले तो ये दूरी टोटल कितना होगा, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2 गुना भुजा यानी √2a। वर्ग का विकर्ण क्या आता है, √2 गुना भुजा, तो √2a हो गया। लेकिन ये प्रतिच्छेद करता है इसलिए इसकी जो है आधी लंबाई क्या हो जाएगी, यानी r कितना हो जाएगा, विकर्ण का आधा हो जाएगा, विकर्ण का आधा r हो जाएगा। तो √2a बटे में 2 यानी a/√2, r जो होगा a/√2 हो जाएगा। इसलिए स्मॉल q पर निकाय का कुल विभव, इस चारों के कारण इस पर कुल विभव, स्मॉल q पर निकाय का कुल, निकाय मतलब सिस्टम, निकाय का कुल विभव क्या हो जाएगा, तो v बराबर 4 गुना 4 करना है तो किसी एक के कारण निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q और बटे में दूरी कितना, तो a/√2। ठीक है, तो ये जो मान देख रहे हैं इसको पलट दीजिए √2 के ऊपर, 4√2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/a। ये जो मान देख रहे हैं ये आपको इस पर टोटल विभव होगा, सिस्टम का कुल विभव जो होगा वो हो जाएगा 4√2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/a। ठीक है, तो एवं प्रकार से ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि किसी भी स्थिति में विद्युत विभव को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह से प्यार बना कर रखिए। जय हिंद। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये चित्र बना हुआ है जिसमें AB जो है एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य में O कोई बिंदु है, जिससे R दूरी पर P एक बिंदु है जिस पर हमको विभव निकालना है। तो ये एंगल थीटा माना गया है, ये थीटा मान ले हैं, ये L है
तो इस डायरेक्शन में इसका जो है ये आधार है, तो इस डायरेक्शन में वियोजन हो जाएगा एल कॉस थीटा। आधार में कॉस लगता है, जानवे करते हैं। ये फिर देखिए इसमें एल है और ये आधार है, तो आधार में वियोजन क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, और ये ए पी का लंबाई उतना ही है जितना कि पी एम की लंबाई है। तो अब बताइए ओ से पी की दूरी है आर और ओ से एम की लंबाई है एल कोस्टा, यानी यहाँ से पी की दूरी है आर और यहाँ से है इधर की लंबाई एल कोस्टा। तो टोटल लंबाई क्या हो गया आर प्लस एल कोस्टा, जो कि ये हो जाएगा आर प्लस एल कोस्टा, क्योंकि जितना लंबाई पी एम है उतने ही लंबाई पी ए है, एक दूसरे के संपाती है। सेम उसी प्रकार से पी एन जितना है उतना ही पी बी है। तो पी एन कैसे निकालेंगे, तो ये लंबाई अगर हम आर में घटा देंगे तो पी एन निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा जोड़ दिए तो ये लंबाई, एल कॉस थीटा घटा दिए तो ये लंबाई। अब जो है हम इसके कारण विभव निकालेंगे पी पर, इसके कारण निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, तो क्या हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। फिर निकालेंगे प्लस क्यू कारण, प्लस क्यू आवेश। आपको अगर मानना है इसे तो मान लीजिएगा माना कि ए भी एक बिंदु ध्रुव है जिसके मध्य में कोई बिंदु है जिससे आर दूरी पी एक बिंदु है जिस पर हमें विभव ज्ञात करनी है। ये तो सब बार लिखाए हैं, तो इसलिए सिर्फ समझ जाना ए भी क्या है बिंदु ध्रुव है जिसके मध्य में क्या है वो कोई बिंदु है जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है जिस पर हमें विभव निकालनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा। इसके कारण भी निकाल लिए विभव, इसके कारण भी निकाल लिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा कुल विभव। ठीक है, तो कुल विभव निकाल लेते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा। दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए। तो दोनों में कॉमन जो है Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है, माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1/r माइनस एल कॉस थीटा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट r प्लस एल कॉस थीटा इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा, मतलब उत्तम हो गया। इसको इससे गुना कीजिए तो माइनस से गुना करेंगे माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, इधर से गुना कीजिएगा तो होगा आर प्लस एल कॉस थीटा। अब आर और आर कट गया, बच गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा हो गया 2l कॉस थीटा। अब बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। या V बराबर Q गुना 2l हो जाता है P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q गुना 2l P कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि L जो है वो काफ़ी छोटा है R से, इसलिए L जो है नगण्य राशि है, नगण्य है यानी जिसकी गणना नहीं होगी, और इसकी गणना नहीं होगी तो ये क्या होगा बहुत स्मॉल राशि हो गया, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसलिए V बराबर क्या हो गया
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R स्क्वायर। तो यह जो मान है ये आपको किसी भी स्थिति में उत्पन्न विभव के लिए आवश्यक हो गया। धन्यवाद।